नमस्कार, मैं हूँ इंद्राणी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं बटुक भैरव जी के बारे में। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बटुक भैरव जी के बारे में। बटुक भैरव जी का स्वरूप क्या है, उनकी प्रकृति कैसे हुई थी, बटुक उनको क्यों कहा जाता है और कुछ छोटी छोटी साधनाएं मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। बटुक भैरव जी को शिव जी का अवतार माना जाता है, शिव जी का अंश माना जाता है, इसीलिए उनको शिवांश भी कहा जाता है। जो बटुक भैरव जी है ना, ब्रह्मा के प्रतीक भी माना जाता है। एक कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार ना शिव जी को अपमानित कर दिया था और शिव जी को बहुत क्रोध आया था और शिव जी की क्रोध से ही बटुक भैरव जी का प्राकट्य हुआ। तो सोचो, शिव जी के क्रोध से प्राकट्य हुआ तो कितनी शक्तिशाली होंगे बटुक भैरव जी। आप सोच सकते हो ना, उनका ऑरा कितना कितना स्ट्रांग होगा। जैसे हम लोग साधना करते हैं ना शिव विद्या की, तो पंचदशी मंत्र जप करने के पहले प्रोटेक्शन के लिए हमें भी बटुक भैरव की साधना करना पड़ता है, उनको इन्वॉक करना पड़ता है ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, हमारी जो साधना है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आप सोच सकते हो कि उनका जो ऑरा है, उनकी शक्ति कितनी प्रभावशाली होगी। और एक कथा अनुसार एक ऋषि थे, उनका नाम था दधीची। तो दधीची जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। उनके घर में ही एक पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म हुआ है, मतलब ये ऐसा मत सोचो कि उन्होंने जन्म दिया। वो जैसे प्रकट होते हैं ना, जो अवतार है वो कभी भी जन्म नहीं होते किसी की कोख से, वो प्रकट ही होते हैं। तो वो प्रकट हुए उनके घर पे, तो उन्होंने पाला पोसा और उनका नाम रखा शिव दर्शन। तो शिव जी के वो परम भक्त थे, तो शिव जी ने उनको कहा कि इसका नाम जो है बटुक रखो, क्योंकि बटुक शिव जी का जो है बहुत प्रिय नाम था। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा बटुक भैरव। पहले तो बटुक नाथ और उसके बाद ग्रेजुअली वो भैरव बन गए, बटुक भैरव। तो जो बटुक भैरव है ना, उनका जो स्वरूप है वो शिव जी जैसा ही है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में त्रिशूल है, खप्पर है, खड़क है और मुंडमाला है। और उनका जो वाहन है वो कुत्ता है और वो शमशान में रहते हैं। वो भूत प्रेतों की अधिपति है और साथ साथ में वो काल को भी नियंत्रण करता है। तो सोचो आप कितना ज्यादा शक्तिशाली होंगे वो शिव जी के अवतार होने के कारण उनको शिवांश भी कहा जाता है। अब रुद्र यमन तंत्र और स्कंद पुराण में ये व्याख्या किया गया है कि जो बटुक नाथ है, उनकी स्तुति करने से शिव जी खुद बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी स्तुतियां दी गई है इन ग्रंथों में और शिव जी ने खुद कहा है, जो इंसान बटुक भैरव की पूजा अर्चना और साधना करेगा, इसको कैलाश में मरने के बाद जगह मिलेगी। बटुक भैरव जो है वो हर नेगेटिव सिचुएशन से आपको निकाल सकते हैं, इतनी वो शक्तिशाली है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, ग्रह दोष है, राहु केतु मंगल, पता नहीं कितने ज्यादा ग्रहों के प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, अगर आपकी लाइफ में ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ों से आप डील कर रहे हो, तो आपको बटुक भैरव की साधना करना चाहिए। अब साधना कैसे करें?
बट्टुक भैरव का साधना बहुत ही सरल है, ऐसा तो बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बहुत सरल विधि बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी ट्यूसडे, सैटरडे या फिर भैरव जयंती से शुरू कर सकते हो। आपको 108 माला, सॉरी 108 माला नहीं, आपको एक ही माला करना है। 108 मंत्र आपको करना है। क्या माला, क्या मंत्र करोगे आप? ओम बटुक भैरवे नमः, ये मंत्र का आपको जप करना। 40 दिनों तक आपको कंटिन्यूअसली इस माला का जप करना है। फिर आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी जो है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हाँ, अगर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो या फिर आप इसी तरीके की डिवाइन और स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बहुत आसान तरीके से ये स्पिरिचुअल चीज़ें पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय बट्टुक भैरव।